तो भाई स्मैकडाउन तो हो चुका है खत्म, लेकिन अब ना भाई अपने ओटीसी रोमन रेंस फिर से निकल पड़े भाई एक दूसरे ही मिशन पर। जी हाँ दोस्तों, अभी तक का तो इनका मिशन ना ऊला फाला के लिए था, जो कि फाइनली इन्होंने हासिल तो कर लिया है। लेकिन अब इनका दूसरा और सबसे जरूरी मिशन है अपनी अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप को ना दोबारा से रिक्लेम करना। और ये भाई ऐसे ही नहीं क्लेम करेंगे, बल्कि इसके लिए भाई इन्होंने प्रॉपर प्लान भी बनाया है, जिसको दोस्तों आज ही पॉल हेमन क्लियर करके बताते भी हैं कि आखिर नेक्स्ट रोमन रेंस के लिए अब क्या होने वाला है। तो भाई वीडियो में आप बने रहिएगा, क्योंकि स्टार्टिंग ही स्मैकडाउन के नाम को अपने वाइसमैन पॉल हेमन से देखने को मिलती है और रिएक्शन इनको काफी तगड़ा मिलता है। जहां पर दोस्तों आज ही हम लोग को ये एड्रेस करने वाले थे कि आखिर अब रोमन रेंस के लिए नेक्स्ट क्या प्लान है। लेकिन इससे पहले दोस्तों ये रोमन रेंस की विक्ट्री को लेकर बातें करते हैं कि ओनली ट्राइबल चीफ अब सिर्फ रोमन रेंस ही है, और इन्होंने आज पॉल हेमन को अपने नेक्स्ट स्टेप क्या है ना उसके बारे में बताने के लिए भेजा था। लेकिन इसके लिए दोस्तों ये कोडी रोड को कॉल आउट करते हैं, क्योंकि ये चीज भाई ये कोडी रोड के सामने फेस टू फेस बोल लेंगे कि तभी दोस्तों कोडी रोड की भी एंट्री होती है और रिएक्शन इनको भी काफी तगड़ा मिल रहा था। यहाँ पर दोस्तों पॉल हेमन पहले कोडी रोड की तारीफ करते हैं इनके इस चैंपियनशिप रन को लेकर, और फिर इनका कहना कि आपने रोमन रेंस की रिस्पेक्ट हासिल कर ली है और आप काफी अच्छे चैंपियन भी हैं, और इसी वजह से रोमन रेंस ने इनसे बोला है कि इन्होंने ऊला फाला तो ले लिया है और अब ये अपनी चैंपियनशिप भी लेना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, फिर से ओटीसी निकल पड़े भाई अपने मिशन पर, और इस बार भाई ये चैंपियन बनने के लिए निकले हैं। और इसके लिए दोस्तों पॉल हेमन ने ये भी क्लियर कर दिया था कि ऐसे ही रोमन रेंस ये हासिल नहीं करेंगे, बल्कि इसके लिए भाई ये रॉयल नंबर में एंट्री करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, फाइनली भाई आज ये क्लियर हो गया कि अब रोमन रेंस भी इस साल के रॉयल नंबर का पार्ट होने वाले हैं। भाई क्या ही तगड़ा इस साल का रॉयल नंबर होने वाला है। जॉन सीना और सीएम पंक का तो कंफर्म ही था, लेकिन अब इसी में रोमन रेंस भी, तो भाई मजा तो आने वाला है इस साल के रेसलमेनिया के बिल्ड को लेकर। खैर दोस्तों, इस पर कोडी रोड जैसे कुछ बोलते हैं ना कि तभी दोस्तों क्राउड के बीच में से भाई हमको केविन ओवेंस की एंट्री देखने को मिलती है, और ये भाई फिर से शुरू हो जाते हैं कि अभी तक आपने रोमन रेंस के साथ टीम अप किया था, लेकिन अब आपने रॉ पर भाई द रॉक के साथ हैंडशेक किया, गले भी लगाया, जिन्होंने भाई आपके साथ क्या क्या नहीं किया। मतलब ये क्या हो रहा है भाई, और अब आप पॉल हेमन के साथ हैंडशेक भी करने जा रहे हैं। भाई आपको ब्लड लाइन को डिस्ट्रॉय करना था, लेकिन आप तो भाई उल्टा उनकी ही हेल्प कर रहे हैं। आपने अपने फ्रेंड को तो नुकसान पहुंचाई है, लेकिन आप तो पूरी कंपनी को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। और तभी भाई कोडी रोड के लिए ना ये एनफ हो गया था भाई सुनना, और ये चले जाते हैं भाई केविन ओवेंस पर अटैक करने के लिए। भाई ये लोग ब्रॉल करते हुए बैक स्टेज तो चले जाते हैं, लेकिन रिंग में तभी भाई जेकब फाटू और टेमा टोंगा की एंट्री होती है, और इनको देख कर तो भाई पॉल हेमन की एकदम हालत ही खराब हो जाती है। भाई ये जैसे इन पर अटैक करने जाते हैं ना कि तभी दोस्तों जिमी यूसो की एंट्री होती है, और ये आते भाई जेकब फाटू और टेमा टोंगा को हैंडल कर लेते हैं। लेकिन भाई जब ये चेयर से अटैक करते हैं ना तो भाई टेमा टोंगा पर तो अटैक हो जाता है, लेकिन जब जेकब फाटू पर ये अटैक करते हैं ना तो उसका तो भाई इनको कोई असर ही नहीं होता। इसके बाद तो भाई ये दोनों लोग एकदम फायर हो जाते हैं जिमी पर, और ये भाई फिर से इनके हेड पर चेयर लगाकर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऑफिशियल्स भाई इनको रोकने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो तो भाई इनके भी ऊपर अटैक करने लग जाते हैं। और तभी भाई कोडी रोड आते हैं, और ये आकर भाई फाइनली जेकब फाटू और टेमा टोंगा को रिंग से बाहर करके ना जिमी यूसो को सेव कर लेते हैं। और इसी के साथ दोस्तों ये सेगमेंट भी वहीं से एंड हो जाता है। तो भाई स्टार्टिंग तो तगड़ी थी, जहां से ये तो क्लियर हो चुका है कि रोमन रेंस का अब इंटेंशन सिर्फ एक ही चीज पर है, और वो है अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप को दोबारा से रिक्लेम करना, और इसके लिए भाई ये रॉयल नंबर में भी एंट्री कर रहे हैं। तो भाई अब देखते हैं इस साल का रॉयल नंबर अब किसके नाम जाता है। वैसे दोस्तों आपका इस पर भाई क्या ओपिनियन या थॉट्स है भाई रोमन रेंस के दोबारा से चैंपियनशिप को हासिल करने को लेकर, हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उसके बाद दोस्तों बैक स्टेज हमको ना ये दिखाया जाता है कि भाई निक एल्डिस के साथ साथ ऑफिशियल भाई पूरी कोशिश करते हैं कि जेकब फाटू और टेमा टोंगा को बाहर निकाला जाए, लेकिन वो तो भाई जाने का नाम ही नहीं लेते हैं। लेकिन तभी दोस्तों एले नाइट दौड़ते हुए आते हैं ना, भाई उनको ऐसा पुश करते हैं कि वो डोर के बाहर हो जाते हैं, और एले नाइट भाई डोर को क्लोज कर देते हैं। तो भाई एले नाइट ने इनको बाहर तो कर दिया, लेकिन ये भाई इनके लिए भारी पड़ने वाला आज मैच में, क्योंकि भाई जेकब फाटू इस चीज को तो भूलने वाले नहीं है, और ऐसा होगा भी नहीं, और भी थोड़ी देर में आपको इसका पता लग जाएगा। खैर दोस्तों उसके बाद शो पर हमको चेल्सी ग्रीन वर्सेस मिचेन के बीच में यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिलता है। मैच तो भाई ये डिसेंट सा ही था, और ये फर्स्ट टाइटल डिफेंस भी था इनका। तो भाई ये कहाँ ही हारने वाली थी, किसी ना किसी तरीके से ये मिचेन को ना रोल अप के सारे पिन करके मैच में विक्ट्री ले लेती हैं, और अपनी चैंपियनशिप को सक्सेसफुली रिटेन भी। बल्कि मैच के बाद दोस्तों ना इसी चीज को लेकर भाई यानी अपनी हार को लेकर मिचेन चेल्सी ग्रीन पर अटैक भी करती है, लेकिन तभी भाई पाइपर नेवन आकर इनको डिस्ट्रॉय कर देती है। उसके बाद दोस्तों शो पर हमको नाकामुरा वर्सेस एले नाइट के बीच में यूनाइटेड स्टेट चैंपियन
चैंपियनशिप के लिए मैच देखने को मिलता है। और ये भी मैच दोस्तों ठीक ही ठाक था। स्मैकडाउन 3 हावर्स होने की वजह से ना भाई ज्यादा लंबा इस मैच को खींचा गया था, बल्कि मैच में दोस्तों नाकामुरा तरफ से किंशासा भी आता है, लेकिन पिन फॉल के टाइम भाई एलए नाइट ना अपना पैर रोज पर रख देते हैं और पिन ब्रेक हो जाता है। लेकिन दोस्तों जब एलए नाइट अपना फिनिशर बीएफटी लगाने के बाद पिन करते हैं ना, तो भाई वही होता है जो होना था। टैमा टोंगा जैकब फाटू आकर भाई एलए नाइट पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिससे भाई सिर्फ पिन फॉल ही नहीं ब्रेक होता है, बल्कि मैच भी नो कॉन्टेस्ट में एंड हो जाता है। इसके बाद तो भाई एलए नाइट पर ना अपना बदला लेते हुए इनकी एकदम हालत ही खराब कर देते हैं। लेकिन तभी दोस्तों इनको सेव करने भाई कोडी रोड और जिमी ऊसो आते हैं। इसके बाद तो भाई दोनों टीम के बीच हमको ब्रॉल देखने को मिलता है और उसी में भाई ऑफिशियल्स भी आ जाते हैं। और फिर दोस्तों वहीं से हमको अपना मेन इवेंट भी मिल जाता है, जहां पर कोडी रोड टैमा टोंगा जैकब फाटू को चैलेंज कर देते हैं टैग टीम मैच के लिए। और अब दोस्तों ये मैच हमको मेन इवेंट में देखने को मिलने वाला है। तो भाई अब देखते हैं मेन इवेंट में ये लोग क्या बवाल मचाते हैं। तो उसके बाद दोस्तों शो पर हमको एमसीएमजी वर्सेस ए टाउन डाउन अंडर के बीच में टैग टीम मैच देखने को मिलता है। और ये भी मैच दोस्तों थोड़ा लंबा जरूर चलता है, लेकिन मैच ये तगड़ा था भाई। आप इसको एक बार जाकर जरूर देखिएगा। मैच में दोस्तों वाला की तरफ से एलेक्स शैली पर रोलिंग फ्लैट नाइनर आता है, लेकिन यहाँ पर हमको किक आउट देखने को मिलता है। बल्कि एक टाइम पर तो भाई मैच में ना ए टाउन डाउन अंडर का ही पल्ला भारी रहता है, लेकिन दोस्तों जब टैग क्रिस सेविंग के पास आता है ना, तो भाई ये आते ही ए टाउन डाउन अंडर की हालत खराब कर देते हैं। इसके बाद तो भाई इनकी तरफ से वॉलर पर स्लाइडिंग ड्रॉप किक भी आता है और फिर फ्लैट नाइनर और ड्रॉप किक का कॉम्बिनेशन भी, लेकिन पिन फॉल के टाइम हमको किक आउट देखने को मिलता है। और इसके क्लोजिंग मोमेंट पर दोस्तों एमसीएमजी थ्योरी पर अपना फिनिशर लगाकर पिन करके मैच में विक्ट्री ले लेते हैं। उसके बाद दोस्तों शो पर हमको टिफनी स्ट्रैटन का सेगमेंट देखने को मिलता है, जहां पर बायरन इनका इंटरव्यू लेते हुए ना इनको कांग्रेचुलेट करते हैं। इसके बाद तो भाई टिफनी का कहना है कि इन्होंने 1 साल पहले यहां पर डेब्यू किया था, इन्होंने मनी इन द बैंक जीता और अब सिर्फ 25 साल की एज में ना ये आप सभी की फेवरेट से बेटर डब्ल्यू वुमेन्स चैंपियन जीत गई हैं। इसके बाद दोस्तों ये नया जैस को लेकर बातें करती हैं कि वो इनको मूर्ख समझ रही थी, लेकिन इन्होंने ऐसा खुद किया। मतलब दोस्तों टिफनी मूर्ख बंद करना भाई, ये नया जैस को ही मूर्ख बना रही थी और राइट टाइम आने पर इन्होंने अपना ब्रीफ केस को कैशिंग करके चैंपियन बन गई। और तभी दोस्तों नया जैस की एंट्री होती है और इनका कहना है कि मैं अभी चाहूँ ना तो आपकी हालत खराब कर सकती हूँ, क्योंकि भाई टिफनी को मैंने बनाया है और इसका एडवांटेज इन्होंने लिया है, लेकिन आपने काफी समय लगा दिया भाई अपना मोमेंट पाने के लिए। इसके बाद तो भाई नया जैस रिंग में आती है और इनका भाई यही इंटेंशन था कि इनको अपनी चैंपियनशिप वापस चाहिए। और तभी दोस्तों बेली की भी एंट्री होती है और फिर उसी के थोड़ी देर बाद नियोमी और बियंका ब्लेयर की भी। और यहाँ पर दोस्तों सभी का इंटेंशन ना भाई सेम ही था कि टिफनी के साथ भाई फर्स्ट मैच इनको ही मिलना चाहिए चैंपियनशिप के लिए। और इसी में भाई इनके बीच ब्रॉल भी हो जाता है, जहां पर लास्ट में भाई टिफनी सभी के ऊपर ना प्रीटियस मून शॉट लगाकर वहां से चली जाती हैं। और तभी रैंप पर भाई निक एल्डिस की एंट्री होती है और ये भाई मैच ही ऑफिशियल कर देते हैं भाई फेटल 4 वे, और वो भी तुरंत ही। और यहाँ पर तो भाई क्राउड काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था ये सुनकर। इसके बाद तो भाई ये चारों लेडीज के बीच में हमको फेटल 4 वे नंबर 1 कंटेंडरशिप के लिए मैच देखने को मिलता है। और भाई क्या ही जबरदस्त ये मैच इन्होंने डिलीवर करके दिया है। मतलब भाई इतना तगड़ा एक्शन देखने को मिलता है कि मैच में पूछे मत। हमको काफी क्लोज फॉल भी देखने को मिलता है, क्योंकि भाई यहाँ पर ना तो कोई हार मानने के लिए तैयार था और ना ही कोई किसी को जीतने दे रहा था। भाई पिन फॉल के टाइम पिन ही ब्रेक हो जाता था, बल्कि मैच में दोस्तों नियोमी की तरफ से नया जैस पे मून सॉल्ट भी आता है, लेकिन यहाँ पर भी हमको किक आउट देखने को मिलता है। इसके बाद तो भाई सभी लेडीज ना एक साथ भाई पिन करना चाह रही थी नया जैस को, लेकिन रेफरी का कहना है कि भाई ये पॉसिबल नहीं है, एक टाइम पर एक ही बंदी इसको पिन कर सकती है। इसके बाद तो भाई कैंडिस लैरी की भी एंट्री होती है और ये नया जैस को चेक करने आई थी और इसी में भाई ये बियंका ब्लेयर की ना पोनी को भी पकड़ कर ना इसको खींचने लग जाती है, लेकिन बियंका ब्लेयर भाई इसको छुड़ाते हुए गलती से भाई ये नियोमी पर ही अटैक हो जाता है। इसके बाद तो भाई बियंका ब्लेयर ना नया जैस पर अटैक करते हुए अनाउंसर टेबल के उस पार गिर जाती हैं और इसी का एडवांटेज दोस्तों बेली को मिलता है और ये नियोमी पर रोज प्लांट मूव लगाकर पिन करके मैच में विक्ट्री ले लेती हैं। और अब दोस्तों बेली बन चुकी है नंबर 1 कंटेंडर फॉर द वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए। और अब दोस्तों ये टिफनी को भाई नेक्स्ट वीक स्मैकडाउन पर फेस करने वाली है। तो भाई अब देखते हैं नेक्स्ट वीक ही क्या होता है, क्या भाई बेली चैंपियन बनती भी है या नहीं, उसके बारे में आप लोग हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अब दोस्तों हम बात करते हैं शो के मेन इवेंट के बारे में, जो कि कोडी रोड और जिमी ऊसो वर्सेस न्यू ब्लड लाइन के बीच में ना टैग टीम मैच देखने को मिलता है। मैच तो भाई ये काफी शानदार था, बल्कि शुरू में तो भाई फेस टीम को अपर हैंड मिलता है, लेकिन इसके बाद जब टैग जैकब फाटू को मिलता है ना, तो वो तो भाई अपना अलग ही तबाही मचाते हैं मैच में। वो भाई जिमी पर 2 बार हिप अटैक मूव भी लगाते हैं, लेकिन हमको किक आउट देखने को मिलता है। इसके बाद दोस्तों टैग एक्सचेंज होता है और कोडी रोड भाई टैमा टोंगा पर डिजास्टर किक लगा देते हैं
और फिर टॉप रोपर से सुप्लेक्स भी, और फिर उसी में भाई जिमी ना इनके ऊपर फ्रॉग स्प्लैश भी लगाते हैं, लेकिन पिन फॉल के टाइम भाई जैकब फाटू पिन को ब्रेक कर देते हैं। और तभी दोस्तों केविन ओवेंस की एंट्री होती है और इनको देखकर तो भाई कोडी रोड ना भाई इनके साथ ब्रॉली करने लग जाते हैं और ये ओवेंस पर अटैक करते हुए बैक स्टेज चले जाते हैं। और अब भाई रिंग में ना जिमी उसो अकेले बचते हैं, बल्कि ये कोशिश करते हुए टैमा टोंगा पर स्पेयर और स्प्लैश का कॉम्बिनेशन भी लगाते हैं, लेकिन भाई फिर से जैकब फाटू पिन को ब्रेक करते हुए ना जिमी उसो की हालत ही खराब कर देते हैं। इसके बाद तो भाई इनके ऊपर पहले डीडीटी लगाते हैं और फिर लास्ट में ये मून सॉल्ट लगा के पिन करके मैच में विक्ट्री ले लेते हैं। तो भाई फाइनली ब्लड लाइन को विक्ट्री तो मिल जाती है। भाई जैकब फाटू मैच में और विक्ट्री ना मिले ऐसा हुआ है क्या? खैर दोस्तों इसके बाद तो कोडी रोड और केविन ओवेंस लड़ते हुए ना भाई एरिना में फिर से आ जाते हैं, जहां पे भाई ये लोग टेक्निकल एरिया में पहुंच जाते हैं और वहीं पे भाई कोडी रोड केविन ओवेंस को ढकेल देते हैं और ये दोनों लोग भाई टेबल पर ही गिर जाते हैं। और तभी दोस्तों ऑफिशियल साकरिंग को चेक करते हैं और उसी के बाद दोस्तों शो भी ऑफ एयर चला जाता है। तो भाई शो तो तगड़ा ही था और आज फाइनली ये तो क्लियर हो गया भाई कि अब रोमन रेंस हमको रॉयल नंबर में कम्पीट करते हुए दिखने वाले हैं, जो कि हम रोमन रेंस के फैंस के लिए भाई काफी बड़ी गुड न्यूज से कम नहीं है, क्योंकि भाई 2020 के बाद से ना पहली बार ऐसा हो रहा है कि रोमन रेंस फिर से रॉयल नंबर में कम्पीट करते हुए दिखेंगे। तो भाई अब देखते हैं रॉयल नंबर में क्या होता है। वैसे एक्साइटमेंट तो भाई आज से ही बढ़ चुकी है रॉयल नंबर को लेकर। खैर दोस्तों वैसे आपका इस पर क्या ओपिनियन है और आपको कैसा लगा भाई आज का स्मैकडाउन, हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। और अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक और ज्यादा शेयर जरूर करिएगा ऐसी डब्ल्यूडब्ल्यूई की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए।